Good morning students. Today we will study class 3rd science chapter 1 food for plants. In this chapter we will learn about photosynthesis, parts of a leaf, how do plants use their food, energy flow in living things. So we'll read about the chapter. We see the different parts of the leaf. This is the structure of leaf. You see many plants on the earth. आप बहुत सारे प्लांट्स पृथ्वी पर देखते हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर ये ग्रीन कलर के होते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन लीव्स. यह एक ग्रीन कलर के पिगमेंट होता है जो कि जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है. क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड. और क्लोरोफिल ही है जो प्लांट्स को अपना भोजन स्वयं बनाने में हेल्प करता है. प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिसका कारण है क्लोरोफिल की वजह से. ओनली ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू यूटिलाइज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक देयर ओन फूड. केवल ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो कि एयर में स्थित होती है, इन दोनों का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है पेड़ पौधों द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया. पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो इसमें ये डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की कि वह क्रिया जिसके द्वारा हरी पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं, और उसके लिए चाहिए होता है एक तो सनलाइट, दूसरी चीज़ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल. इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हुए पेड़ पौधे अपना भोजन, पत्तियाँ स्वयं बनाती हैं. इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटो का मतलब लाइट और पुटिंग टुगेदर. सिंथेसिस मीन्स निर्माण करना. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अ लीफ हैज़ ए फ्लैट पार्ट कॉल्ड अ लीफ ब्लेड. लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं. देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ. और लीव्स पर वेन्स का नेटवर्क होता है इस तरह से लीव्स की सरफेस पर. दीज वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस द. और यही जो वेन्स हैं ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं. The main vein is the center of the leaf, bring water and mineral from the stem to the leaf. और जो मेन वेन होती है ये वाली, ये मेन वेन का काम होता है स्टेम से, क्योंकि पत्तियां ये हैं स्टेम से कनेक्ट रहती हैं, तो स्टेम से जो वाटर होता है और मिनरल होता है ये मेन वेन के द्वारा पूरी पत्तियों में सप्लाई होता है. It also takes the prepared food from the leaves to the stem for all the other parts of the plant. और मेन वेन ही, जब पत्तियों में भोजन निर्माण की क्रिया होती है, जब भोजन बन जाता है तो ये मेन वेन के द्वारा ही पेड़ पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है. ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ द टिनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ये आप डायग्राम देख रहे हैं स्टोमेटा का है. ये छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं ये पत्ती की सरफेस पर होते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं. दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये एक्सचेंज जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसेस के एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं. दे कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप. इन स्टोमेटास को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं. बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि ये. फंक्शन ऑफ ए लीफ. ए लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. इट मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट. एक तो ये प्लांट्स के लिए फूड का निर्माण करती है. दूसरा है इट हेल्प्स प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द होल्स स्टोमेटा ऑन इट्स सरफेस. और दूसरा काम है पत्तियों का, उसकी सरफेस पर पाए जाने वाले जो स्टोमेटा हैं, छोटे छोटे से होल होते हैं, छेद होते हैं, जिनके द्वारा पत्तियां सांस लेती हैं. तो इस तरह से दो काम है पत्तियों के. हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड. प्लांट्स अपने भोजन का कैसे यूज़ करते हैं. द प्लांट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ लीफ इन द फॉर्म ऑफ हिज सिंपल शुगर.
क्योंकि जो फूड का फॉर्मेशन होता है लीफ में वो एक सिंपल शुगर के रूप में होता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस। और जब ये भोजन का निर्माण हो जाता है शुगर के फॉर्म में, तो ये पूरे प्लांट्स में स्टेम और ब्रांचेस के द्वारा सप्लाई हो जाता है। इफ प्लांट्स यूज सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू कैरी आउट इट्स life process, while the rest of the food stored in the fruits leaf stem or roots as starch. प्लांट्स कुछ फूड का जो अमाउंट है, फूड का प्रिपरेशन होता है जब, तो उसको तो अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करता है, और बाकी का जो बचा हुआ फूड होता है वो फ्रूट्स लीव्स स्टेम और रूट में जाके स्टार्च के रूप में जाके इकट्ठा हो जाता है। वी कंज्यूम सच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम कुछ प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। Energy flow in living things. Plants are the only living things that can trap the sun's energy to make food with water and carbon dioxide. प्लांट्स ही ऐसे जो लिविंग थिंग्स हैं जो सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपना भोजन निर्माण करते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में, अपना भोजन निर्माण करने में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और साथ में सन से आने वाली एनर्जी को भी ये ट्रैप करते हैं। दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड गेट्स ट्रांसफर्ड टू एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। और ये एनर्जी जो है ये फूड के रूप में ये ट्रांसफ़र हो जाती है एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं, इसलिए ये एनर्जी ह्यूमन बीइंग्स में आ जाती है। इन दिस वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। और इस प्रकार से हम जो एनर्जी को प्राप्त करते हैं काम करने के लिए और बड़े होने के लिए, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो हम उससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम इससे हम काम करते हैं, और भोजन खाने से भी हम बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है भोजन निर्माण करने के लिए। दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग वाइल ब्रीदिंग। और जब ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस जब होती है, श्वसन क्रिया होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे इसको यूज़ करते हैं। ए बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल नीड टू बी मेंटेन फॉर लाइफ टू गो स्मूथली। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो संतुलन है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जो लाइफ है वो स्मूथली चल सके, आसानी से जीवन यापन हो सके, दोनों का ही, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का ही। क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जो कि प्लांट्स छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं।